नमस्कार दोस्तों। तो आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं पिछले 1-2 दिनों से मुंशी प्रेमचंद का एक फेमस उपन्यास वो गोदान पढ़ रहा था, जो लगभग 100 साल पहले लिखा गया था। उसको पढ़कर मैंने जो किसानों की स्थिति के कंडीशन के बारे में थोड़ा कुछ पता लगा, तो मैंने एनालाइज किया कि इस 100 साल के बाद भी, आज़ादी के 70-75 साल के पश्चात भी जो किसानों की इंडिया में स्थिति है उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। तो मैंने इसी को सोचा कि इसी को लेकर, इसी टॉपिक पर मैं क्यों ना आज एक वीडियो बना दूं। क्यों, जो आज़ादी से पहले थे, जो मुंशी प्रेमचंद ने एक बेहतरीन उपन्यास लिखा था, उसमें उसके तत्कालीन वर्णन किए गए थे। जो महिलाओं की स्थिति थी, जो किसानों की स्थिति थी, उसके बारे में कितनी बेहतरीन तरीके से उसमें बताया गया था। और उसी से के पहले जो किसानों की स्थिति थी वो भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं थी। और आज़ादी के लगभग 75 साल के बाद भी जो किसानों की स्थिति है, कंडीशन है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। इसी को लेकर हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे क्या कारण और क्या रीजन है कि इंडिया में जो किसान है, जो मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर, आखिर वो क्यों अपने ज़्यादा पैसे, क्यों उनकी ज़्यादा इनकम नहीं बढ़ रही है, क्यों वो हमेशा से, जो हिस्ट्री से, इतिहास में ही, पुराने समय से ही इंडिया में किसानों की स्थिति अच्छी क्यों नहीं है। तो पहले तो वो जो आज़ादी के पहले थे किसान, उनकी स्थिति तो जो महाराजे महाजन या जो मुगल होते थे, यानी जिन लोगों ने भी इंडिया पर राज किया, उनसे वो कर ले लेते थे। कर के रूप में उनका सारी जो टैक्स के रूप में सारी फसल ले लेते थे। उनके घर जितने भी, उनका घर में गुजारा सके उस जितनी भी मुश्किल से छोड़ते थे। तो उसके पहले ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी, ना ज़्यादा प्रोडक्शन होता था क्रॉप का। तो यही कारण थे कि किसानों की स्थिति पहले भी जो बहुत खराब थी। बहुत ही किसान गरीब होते थे, जो महाजन उनके ऊपर अत्याचार करते, चाहे सूखा पड़ो अकाल पड़ो, उनको टैक्स देना ही पड़ता था, चाहे फसल हो या ना हो। लेकिन वो तो बात समझ में आती है। लेकिन आज़ादी के 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो, उसके पश्चात आज 2023 में 75 सालों के बाद भी इंडिया में जो किसानों की स्थिति में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। इसके क्या कारण है? इसके बहुत से कारण अकॉर्डिंग में डाटा देख रहा था कि पिछले 5 सालों में लगभग 28,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की हैं। इसमें जमींदार भी शामिल है, छोटे छोटे जमींदार जो खेतिहर मजदूर हैं वो भी शामिल हैं। और ये जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या की हुई हैं वो महाराष्ट्र में हुई हैं। और महाराष्ट्र में भी मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। लगभग 2022 में पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1023 किसानों ने जो आत्महत्या की। और पिछले जो 5 महीने में है, जून तक जो 5 महीने थे 2023 का, उसमें भी 392 किसानों ने आत्महत्या की। लगभग हर रोज 5 किसान उस जिले में आत्महत्या कर रहे हैं, मराठवाड़ा में। तो आखिर ऐसी स्थिति अभी भी क्यों बनी हुई है कि जितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के में डूब जाते, लोन में डूब जाते हैं, और उनकी इनकम बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो इसके बहुत से कारण है कि अब भी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो भी प्रयास कर रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रही जिसे किसानों और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी इनकम बढ़े और वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर दे। क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 70-75% एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो वही नहीं अगर ऊपर उठेगा तो देश कैसे ग्रो करेगा। किसानों की स्थिति शुरू से ही बदतर है और अभी भी है। ये किस कारण है? क्योंकि जो अब तो खेती जो करते हैं उनका सही मुनाफा नहीं मिलता। कभी कभी ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ये और कभी सरकारें जो फसलों के रेट है वो नहीं सही देती है, एमएसपी नहीं सही तरीके से लगाती है। जो सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, जो फसलों की बिकाई का, वो नहीं सही है। और जो फसल के उत्पादन में भी अब खर्चा बहुत आता है, जैसे कीटनाशक की दवाइयों का। जैसे धान की फसल उगाने में ही अगर 1-2 एकड़ में उगानी हो तो उसकी जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनके प्रयोग में ही बहुत ज़्यादा जो खर्चा आ जाता है। अगर ना वो, उनकी भी मजबूरी है किसानों की भी दवाई
कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग ना करें तो प्रोडक्शन फसल जमी नहीं होगी, अब होती नहीं उनके बगैर तो ये। और जो जुताई का खर्चा है वो भी, डीजल पेट्रोल महंगे हो गए हैं, हर चीज़ महंगी हुई है। ट्रैक्टर जो, उसके ट्रैक्टर के सिवा भी बहुत सारे जो उसमें मशीनरी यूज होती है फसलों में, वो सभी महंगी हो गई है। जो जुताई है का खर्चा भी बहुत ज़्यादा है, यानी प्रोडक्शन की जो लागत है वो तो ज़्यादा हो रही है। जो फसल को, किसान को रेट मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, अभी भी नहीं मिल रहा है। जो बड़े बड़े साहूकार हैं, जो वो बनिए बैठे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में, वो किसानों से फसल खरीद लेते हैं सस्ते दामों को और फिर आगे उसे दुगने दामों पर बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। लेकिन जो उसके लिए मेहनत प्रयास करते हैं किसान, उनको कुछ नहीं मिलता। उनके बहुत ही कम दाम में उनकी फसल बिक जाती है, क्योंकि किसान एक लोकल किसान है, उसको इतनी इन चीज़ों का ज़्यादा पता भी नहीं होता है कि किस प्रकार उनकी फसल को ज़्यादा रेट पर, किस प्रकार साहूकार, जमींदार, जो बड़े बड़े सरकारें, जो कंपनियां होती हैं फसलें खरीदती हैं, वो किस प्रकार से वो उनका प्रोडक्शन किस प्रकार से उन्हें बेचा जाएगी, किस प्रकार से वो ज़्यादा कीमत बेचकर मुनाफा कमाए। तो इसके लिए भी सरकार को जो जागरूकता फैलानी चाहिए, प्रयास तो करिए, लेकिन अभी तक तो सफल हुई नहीं है सरकार। ऊपर से ये जो अड़ती होते हैं, जो किसानों को मजबूरी में घर पर कोई इनकम ना हो तो उन अड़तियों से पैसे लेने पड़ते, जो इतने ज़्यादा ब्याज दर पर देते हैं, उनका इतने ये जो इंटरेस्ट लगाते हैं उनका, वो इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाते जमींदार। जो छोटे छोटे जमींदार है, बड़े जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, बड़े जमींदार, वो तो उनकी स्थिति तो फिर भी ठीक है, सही है, उनके पास तो अच्छी इनकम आ जाती है। लेकिन जिनके पास 1-2 एकड़ 3-4 एकड़ ज़मीन है, वो तो अगर उनके पास कोई इनकम का दूसरा साधन नहीं है, सिर्फ वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो उनका गुजारा होना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसी कारण जो युवा आत्महत्या का नंबर है ये इंडिया में बढ़ रहा है। अभी घटने की कोई इसकी उम्मीद नहीं है। लगातार हर रोज हजारों जो जमींदार, जो छोटे छोटे किसान हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उन पर जो कर्ज होता है जमींदारों का, जो अड़तियों का कर्ज होता है, जो पैसे लेते हैं उड़ती पे, वो उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो उस खेती की इनकम से, फसल की इनकम से वो उसे चुका नहीं पाता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही बहुत ज़्यादा लगाते हैं वो। और किसान की मजबूरी होती है घर चलाने के लिए, और भी बहुत खर्चे होते हैं उसके पास, और किसके पास जाए, वो पैसे दे देते हैं, वो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि किसान के बस के बात नहीं रहती। फिर उसमें अंत में उसके पास कोई चारा नहीं रहता और उसे सिर्फ अपने सुसाइड की तरफ, आत्महत्या की तरफ देखना पड़ता है। ये ऐसे ये खराब बात है, कहने का जी तो नहीं कर रहा कि इतने किसान जो जन्म दाता, जो लोगों का पेट भरता है, दुनिया का पेट भरता है, उनकी स्थिति आज में 21st सेंचुरी में भी ऐसी बनी हुई है। ये जो जैसे अब धान की फसल है, जो चावल की फसल है, उसकी चावल की बहुत डिमांड है बाहर, इंडिया से बाहर, चाहे कितने देशों में, अमेरिका के, यूरोप के देशों में, श्रीलंका, भूटान में तो रहती है। अमेरिका में भी अब जो इस साल जो इंडिया ने वो था निर्यात पर रोक लगा दी है, निर्यात पर जो अमेरिका में चावल जाता था, तो इतनी डिमांड है, उसके बावजूद किसानों की स्थिति ऐसी क्यों बनी हुई है। जब बाहर इसका निर्यात हो सकता है, इसकी अच्छी कीमत मिल रही है सरकार को, तो वो किसानों क्यों नहीं दे रही है, किसानों की स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है। क्योंकि एक तो ऐसा होता है कि जो किसान खेती करते हैं, फसली खेती करते हैं, उनकी डिमांड कम हो तो उसका रेट कम हो, तब तो समझ में आता है। अगर उसकी डिमांड भी बहुत है, किसान जो फसल कर रहे हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, और फिर भी उस किसान की ऐसी स्थिति क्यों है, क्यों उसे इतना अच्छा अपनी फसल का अच्छा रेट नहीं मिल रहा है, क्यों सरकार ऐसी स्कीम लाने में नाकाम हो रही है पिछले 70-75 सालों से, कि किसानों की स्थिति बेहतर नहीं हो रही है। लाती है सरकारें स्कीम 1-2, लेकिन वो इतनी कारगर या सही तरीके से लागू नहीं होती। सिस्टम के द्वारा या किसी भी द्वारा लगा लो आप, इंडिया में स्कीम है जो
ज़्यादा करप्शन का शिकार हो जाती हैं, तो किसानों की स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है अभी तक। तो यही बात है कि जो डिमांड है पूरे वर्ल्ड में किसानों की प्रोडक्शन की, फसलों की, वो फुल डिमांड है, वो फुल मांग रहे हैं कि हमें चावल दो। लेकिन इंडिया ने कुछ ही किन्हीं कारणों से इस साल बंद कर दिया है कि जैसे बाढ़ आ गई थी, जैसे अब और भी बीमारियों के कारण की फसल कम होगी, तो इस करके इंडिया में ज़्यादा उसका प्राइस ना बढ़े, तो इंडिया ने इस पर रोक लगा दिया है चावल पर बाहर भेजने पर, जो राइस का निर्यात करते थे। लेकिन वो तो बात समझ में आती है, जो लेकिन वो हर साल उसका निर्यात होता है गेहूं का, चावल का, हर साल इतनी मांग है, डिमांड है, तो फिर उसके रेट क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? इंडिया में किसानों को क्यों कम लागत से वो खरीद रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या गवर्नमेंट सरकार हो। हालांकि सरकार को भी राशन कार्ड के माध्यम से जो होती है उनके जो गेहूं है उसे कम दाम पर देना पड़ता है किसानों से थोड़े कर, लेकिन जो किसानों की स्थिति है उसका जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की है, क्योंकि जो इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो आई होप फ्यूचर में ये और बेहतर होगी।